नारी अंक कल्याण अध्याय सती शतरूपा। अध्याय आरंभ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर अध्याय की वीडियो आप देख सकें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए अध्याय आरंभ करते हैं। शतरूपा मानव सर्ग की आदि माता हैं। ये स्वयंभु मनु की पत्नी थी। मनु और शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती हैं ततो मनुष्या अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्य उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य ही नहीं सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान हैं। शतरूपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ है। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। स्वयंभु मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त ब्रह्ममती नगरी उनकी राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से लेने आने पर शरीर कांपते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। बहिर्ष कहते हैं कुशों को उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वहां नगरी बहिष्मती पुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य काम था। वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं आकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र हैं। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया है। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत वत्स रूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजा पालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे हमारा सारा जन्म भगवान नाम का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं पत्नी शतरूपा को साथ ले वन को प्रस्थान कर दिया। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल, नीलमणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी और शंख के महर्ष गिरवा थी। लाल लाल होठ, स्वच्छ तन, स्वच्छ दंत पंक्ति,
सुंदर नासिका तथा चंद्र शिरोमणि चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाशमान तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी धुंधकारी झलकें, गोद में पदक और हार पर अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत, हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीतांबरी की छवि बिजली को लजा रही थी। उदर पर तिलों की रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदिशक्ति सीता शोभा पा रही थी। युगल सरकार की यह मनोझांकी देखकर मनु और शतरूपा की पलकें स्थिर हो गईं। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन अघाता नहीं हुआ। दोनों दंपति आनंद निमग्न हो गए, शरीर की सुध भूल गए। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़े गए। करुणामय भगवान ने अपने हाथों से उनका मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन में ही सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर भगवान ने शतरूपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शतरूपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वह यह है, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गत लहहि। सोई सुख लोई गत सोई भगत सोई, निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि, प्रभु हम ही कृपा करहि देहु। यह कोमल गुण और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी है। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकी तोरे, कबहू न मिटे ही अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शतरूपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहित किया, साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिनका गायन, स्मरण और कीर्तन करके अनंत काल तक जगत के मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर सती शतरूपा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज, अगर आपने सुख सागर के अध्याय नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर उन सभी अध्यायों को भी देख सकते हैं।